Welcome to YouTube Asif Ali channel. Well, students, if you're new in my channel, please be a subscriber and like this video and press the bell notification so that you can get all educational videos in proper time. So let's start our chapter, The Ball Poem. This is the poem from First Flight, and let's go through the poem and understand what the poet John Barriam. John Barriam means that if you lose something, you must have feeling in you. If something is lost, you must realize yourself that I have lost something. So, losing something, and if you realize that I have lost something, how you gain, how you how you gain the experience of losing something. So let's understand the depth of the poet John Barryman. What is the boy now who has lost his ball? What what is it too? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. No use to say, oh, there are other balls. Let's understand the explanation. The poem is about a little boy. ये जो कविता है एक छोटा सा बच्चा का है, एक लड़का. He loses his ball and watches it bouncing down the street into the water. और वो देखता है कि वो बॉल लेके खेल रहा था, बॉल लेके जो है नचा रहा था, बॉल लेके बाउंस कर रहा था, और ये बॉल जो है बाउंस करते करते सीधा पानी में जाकर गिर गया. टू अस द लॉस ऑफ बॉल इज ए माइनर कॉन्सिक्वेंस, बट टू द लिटिल बॉय इट वॉज ए वैल्यूएबल पोसेशन. हम लोग के लिए ये मामूली सा बॉल खो जाना मामूली बात नज़र आती है, क्योंकि एक बॉल खो गई तो फिर हम पैसे खर्च के कर कर दूसरा बॉल ले आएंगे. लेकिन यहाँ पर इस नन्हे से बच्चा के दिल में किस तरह करके एक जो है क्वेश्चन पैदा हो जाता है, किस तरह करके वो सैड हो जाता है, इस चीज़ को हमें समझना है. द बॉल हैड बीन विथ हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इट वॉज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट. और ये बॉल वो बहुत ज़माने से संभाल कर रखा था और उस बॉल से वो हमेशा खेला करता था, और ये बॉल उसका एक याददाश्त थी, इसलिए कि उसे वो संभाल कर रखा था. नेचुरली यहाँ पर पोइट ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर आप बड़ा प्यार से रखे हों, बहुत सालों तक उसे इस्तेमाल करते हों, और अचानक अगर खो जाता है तो आपको अफसोस ज़रूर होगा. भला वो कलम हो या साइकिल हो या कोई भी चीज़. मान लीजिए आप एक क्लास 5 के स्टूडेंट थे, तो आपके फादर ने आपको साइकिल गिफ्ट किया और आप उस साइकिल को बड़ा प्यार से रखा करते थे. अब आप क्लास 10 में आ गए तो आप ये जो साइकिल को इतने सालों से संभाल कर रखे हैं, और अनफॉर्चुनेटली और वो साइकिल जो है अगर मान लीजिए चोरी हो जाती है तो आपको अफसोस ज़रूर होगा. तो उसी तरह ये बच्चा जो है बॉल को बहुत प्यार से रखा था, और एक ज़माने से एक साल कई सालों से जो है वो उसी बॉल से खेल रहा था, और उसकी मेमोरीज उस बॉल में छिपी हुई थी. लेकिन वो बॉल बाउंस करते करते अचानक जाकर पानी में गिर गई. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Explanation. The boy is very much troubled at the loss of his ball and pl- plunged into grief. Plunged into grief. अब ये जो बॉल खोने के साथ साथ ये बच्चा बहुत परेशान हो गया कि ये बॉल मैं कितने साल से संभाल कर रखा था, लेकिन ये जो है बॉल खो गया. अब और एकदम दुख में डूब गया, एकदम सैडनेस में डूब गया. He stands stiff
and trembling while staring at his ball. He is upset as he looks into the gloomy water because it has been with him for a long time. और वो एक ही निगाह से पानी की तरफ देख रहा है जिस पानी में जाकर बॉल गिर गया है, और उसकी निगाह वहाँ से वो हटा नहीं रहा है, इसलिए कि वो बॉल जो पानी में डूब गया है और सालों साल वो बॉल को वो संभाल कर रखा था, और वो बॉल जो है पानी में चला गया। तो वो एक स्टैगडम, मतलब वो बॉल के तरफ ही जो है पानी में एक स्टैगडम होकर के देख रहा है, एकदम एक जिसे बोला जाता है स्टोन हो गया। वो खो जाने के साथ साथ वो जो है पत्थर बन गया और एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, और खड़ा होकर के वो बॉल को देख रहा है कि बॉल तो पानी के नीचे डूब गया, लेकिन वो पानी की ओर ही जो है एकदम एक निगाह से देखता हुआ खड़ा है। When the ball bounces into the water, all his memories of the childhood days flash in front of him. और जब भी वो बॉल लेकर खेला करता था, तमाम वो जो बॉल बाउंस होता था उसकी तमाम बचपन की यादें उसको सामने आया करता था। Moreover, the poet doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. और पोइट जो है नया बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए कि दूसरा बॉल जो है बेकार होगा, इसलिए कि वो जो बॉल खो गई है उसमें उसकी बचपना की मेमोरीज है। उस बॉल में हमेशा वो खेला करता था, और जब भी वो बॉल से वो खेला करता था उस बॉल में उसका जो मेमोरीज छिपी हुई थी, और वो उस तमाम मेमोरीज उसके सामने आ जाती थी। और आज वो बॉल खो गया है तो पोइट जो उसको मनी नहीं दे रहे हैं कि दूसरा बॉल ले आओ, इसलिए कि जो बॉल खो चुकी है उसके बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये वर्थलेस है। Now the senses first responsibility. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball. Back money is external. Now let's understand the explanation. The boy cannot find his ball in the gloomy water. बच्चे को जो है बॉल पानी में नहीं मिल रहा है। This is when he gets his first sense of responsibility. और ये बॉल खोने के साथ साथ उसके अंदर में एक जिम्मेदारी आ गई, उसके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, और यहाँ पोएट का कहने का मकसद ये है उसका जो बॉल खो गया, द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पैशंस। और यहाँ लेखक का कहने का मकसद ये है कि बच्चे के अंदर में वो एक सोच आई, वो एक सीखा कि मेरे पास जो चीज़ है वो खो जाना अच्छी बात नहीं। तो इससे हम ये चीज़ सीखते हैं कि आप भी इस चीज़ को सीखें जो आपके एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, जो आपके फादर को मिला और आपके फादर से आपको मिलेगा। तो आप ये जो फोर फादर्स जो प्रॉपर्टी है इसको आप संभाल कर रखिए, ये सब आपका अपना हक है, आपका चीज़ है, न कि आप उसे बेच कर बर्बाद कर दीजिए। तो हम लोग इस पोएम से ये सीखते हैं कि हमें कोई भी चीज़ है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका वैल्यू को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की बात है, पोजीशंस जो आपका हक है, जो आपका चीज़ है, उसको आप संभाल कर रखिए। Where he will lose things, he will buy some more to replace the one lost, but would never be able to buy back the thing that he had lost. आप जो चीज़ एक दफ़ा बेच लेंगे, दोबारा आप जो है अगर ख़रीदेंगे, लेकिन जो चीज़ आप खो चुके हैं वो दोबारा नहीं मिल सकती। जिस तरह बॉल, वो बेचारा उस बॉल में उसका मेमोरीज छिपी हुई थी, चाइल्डहुड मेमोरीज छिपी हुई थी, वो जो बॉल खो चुकी है और दोबारा वो अगर नया बॉल ख़रीद कर लाता है उसके बराबरी में नहीं हो सकता। द पोएट thus makes the boy understand about his responsibility and the loss of immaterial. Money is external, as it cannot buy memories, nor can it replace the things that we love, the things that really matter. पैसे से तो हम बॉल ख़रीद लेंगे, लेकिन वो जो बॉल जिसमें मेमोरीज छिपी हुई थी
वो बॉल खो चुकी तो हम दोबारा वो मेमोरीज उस बॉल में नहीं ला सकते हैं। नई बॉल आ सकती है लेकिन पुराना बॉल में जो खूबियाँ थी वो दोबारा नहीं आ सकती है। उसी तरह कोई भी चीज़ आपका खो जाता हो तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। इसलिए उसमें जो बातें थी अब नई चीज़ में वो बातें नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पोएट जो है ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Let's understand the explanation. The poet suggests that from the loss of the ball, यहाँ पोइट का ये कहना चाहते हैं कि उसका जो बॉल खो गया है, the boy is learning how to stand up in a world of possessions. यहाँ पर जो है पोइट ये कहना चाहते हैं जो बच्चा दुनिया में किस तरह वो खड़ा होगा, दुनिया में किस तरह वो अपने आप को बना करके एक शेप करेगा, ये तमाम चीज़ें सीख रहा है। यहाँ पर पोइट का कहने का मकसद है द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस। इस दुनिया में खड़ा होने का तरीका वो सीख रहा है, इस दुनिया में ज़िंदगी बिताने का तरीका वो सीख रहा है। द बॉय इज़ लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग। बच्चा ये सीख रहा है कि कोई चीज़ अगर खो गया है, ये खो जाने का जो तकलीफ़ क्या चीज़ है। द पोएट सेज दैट knowing that every man has to stand up after such losses, और यहाँ पर the poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, अगर कोई चीज़ खो गया है लेकिन फिर भी उसे खड़ा होना है, अगर कोई चीज़ आप खो दी है लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी बिताना है, the boy too will learn how to stand up and leave the losses behind as you would have understood the true meaning and nature of loss. और अगर कोई चीज़ खो गया है और उस चीज़ को ले करके आप रिजिड नहीं हो जाइए, दुखी ना हो और दिल में तकलीफ़ ना रखें, उसे पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, पृथ्वी में आगे बढ़ते जाइए, दुनिया में आप